हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक क्लस्टर। आई एम नर्मदा गौर। आज मैं आप लोगों को BVS ऑफ स्लेब के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हमने एक साइज ऑफ रूम लिया है जिसका साइज़ है हमारा 5x4 मीटर और थिकनेस ऑफ स्लेब हमने लिया है 200 mm। डायमीटर ऑफ ऑल बार्स जो कि हमने लिए हैं 12 mm, जिनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 150 mm विथ अल्टरनेट बेंट अप बार। ओके, क्लियर कवर टॉप एंड बॉटम जो कि हमने लिया है 25 mm और डेवलपमेंट लेंथ LD जिसका फार्मूला होता है स्लेब में 45D। लॉन्गर स्पान जो है आपका लेंथ L इजिकल टू 5 मीटर और LD जो है हमारा 4 मीटर। आगे हम बात करते हैं तो लॉन्गर स्पान नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड जो होंगे हमें लॉन्गर स्पान L में और L डेज में नंबर ऑफ बार कितने निकलेंगे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। लॉन्गर स्पान के लिए नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड कितने होंगे तो फार्मूला है आपका L डेज डिवाइड स्पेसिंग प्लस 1 इजिकल टू L डेज हमारा है 4 मीटर डिवाइडेड बाय 0.15 क्योंकि हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 150 mm। तो हमने स्पेसिंग हमारा किया 0.15 प्लस 1 करके चलेंगे हम इजिकल टू 28 नंबर आपका नंबर ऑफ बार निकलेंगे। तो हमारे स्ट्रेट बार जो होंगे वो 40 नंबर होंगे और बेंट अप बार जो हमारे होंगे वो 40 नंबर होंगे। हमको निकालना है कटिंग लेंथ ऑफ बेंट अप बार फॉर लॉन्गर स्पान। कटिंग लेंथ ऑफ बार बेंट अप बार के लिए हम फार्मूला जो होता है वो होगा L प्लस 0.428 प्लस LD माइनस करेंगे उसमें से बेंड। यहाँ पर हमको ये जो H होता है उसकी लेंथ हमको डिटरमाइन करनी होगी तो उसका फार्मूला होगा H इजिकल टू D माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस डायमीटर ऑफ बार। 2 इंटू क्लियर कवर हमने किया है तो H इजिकल टू 200। D क्या होगा हमारा डेप्थ ऑफ स्लेब होगा जो कि हमारी 200 mm है माइनस 2 इंटू क्लियर कवर कितना है हमारा 25 mm का कवर है। ठीक है, और बोथ डायरेक्शन से हमारा कवर प्रोवाइडेड किया जाता है इसलिए हम 2 इंटू 225 करेंगे माइनस डायमीटर ऑफ बार जो होगा आपका 12 mm होगा। तो डायमीटर ऑफ बार हमने 12 mm किया तो H आपका कितना निकलेगा 138 mm। अब कटिंग लेंथ हम निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला था L प्लस 0.42H प्लस LD माइनस बेंड। सारी वैल्यू हम हमारी इसके अंदर रखेंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ हमारा तो 5000 हमारा L प्लस 2 इंटू 0.42 इंटू 138 हमने ये कैलकुलेट कर लिया 0.42 ओके इंटू हमारा 138 H है तो हमने हाइट का मल्टीपल कर दिया 138 प्लस 2 इंटू LD हमारा जो हमने डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला लगाया था 45D होता है तो 45 इंटू डायमेंशन ऑफ बार हमारा 12 mm है माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12। 45 डिग्री का जो बैंड होता है ये वाला उसके लिए 1D फार्मूला होता है तो हमने 1D किया 1 इंटू डायमेंशन D जो होता है वो आपका डायमेंशन ऑफ बार होगा तो 4 इंटू 1D 1 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 12 तो ये क्या होगा 2D होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का जो बैंड होता है यहाँ पे देख लो आप 90 डिग्री बैंड दिखाई दे रहा है तो 90 डिग्री बैंड के लिए जो होता है 2D होता है 2 इंटू D डायमेंशन ऑफ बार 12 होगा और 2 डायरेक्शन से बैंड है इसलिए 2 इंटू 12 किया। टोटल कटिंग लेंथ जो निकला हमारा 6.1 मीटर निकला। कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने बेंट अप बार के लिए निकाल लिया, अब हम स्ट्रेट बार के लिए निकालेंगे। स्ट्रेट बार के लिए हम कटिंग लेंथ ऑफ बेंट अप बार तो उसका फार्मूला होगा L प्लस 0.42H प्लस LD माइनस बेंड्स। तो H इजिकल टू हम यहाँ पर भी हाइट निकाला D माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस डायमीटर ऑफ बार तो डेप्थ ऑफ स्लेब हमारा है 200 mm और माइनस 2 इंटू क्लियर कवर 2 इंटू क्लियर कवर तो 2 इंटू क्लियर कवर कितना किया 25 mm। ठीक है, हमने क्लियर कवर माइनस किया माइनस डायमीटर ऑफ बार जो हमारा है कितना है हमने माइनस कर दिया। ठीक है,
तो हमारा एच कितना निकलेगा यहाँ से 138 mm। ठीक है, अब कटिंग लेंथ हम फिर निकालेंगे, इस फार्मूले के अंदर सारी वैल्यू हमारी पुट करेंगे। तो आपका कटिंग लेंथ जो निकलेगा 6.1 मीटर निकला। कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार हम निकालेंगे तो L प्लस एल डी फार्मूला होता है। L आपका निकल चुका है 5 मीटर, है ना, जो कि हमें दिया हुआ है, और एल डी हमने निकाला, डेवलपमेंट लेंथ हमारा फार्मूला होगा 45D, है ना। तो 2 इंटू 45D जो होता है वो डायमेंशन ऑफ बार होगा। तो आपका ये जो निकलता है कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार हमारा निकला है 6.08 मीटर। ओके, ये इंपॉर्टेंट होता है आपका 45 डिग्री बेंड के लिए आपको स्लेब में यूज़ करना 1D, और 90 डिग्री बेंड के लिए आपको यूज़ करना है 2D। अब हमने बेंट अप बार डिटरमाइन कर लिया है, स्ट्रेट बार भी हमने डिटरमाइन कर लिया है। अब हमको कैलकुलेट करना है टॉप ऑफ एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट। तो नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड, इसका भी फार्मूला है L डेज डिवाइड 4 डिवाइड स्पेसिंग प्लस 1। तो 1 इजिकल टू 1 डिवाइडेड बाय हमने इधर जो किया 4, और स्पेसिंग हमारा जो होता है 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो हमने 0.15 किया उसको। ओके, और ये जो 1 आएगा आपका यहाँ पे, ये हमारा L डेज हमारा 4 है, तो 4/4 इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.15, और प्लस में उसको हम एक एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे तो +1। तो आपका जो नंबर ऑफ बार रिक्वायरमेंट होंगे, एक्स्ट्रा बार जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, है ना, 16 नंबर आपके एक्स्ट्रा बार निकलेंगे। अब कटिंग लेंथ हमारा सिंपल है, L-2 इंटू L/4 प्लस 2 इंटू स्पेसिंग। हम इस फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यू रखेंगे। ओके, और आपका कटिंग लेंथ निकलेगा 2.8 मीटर। अब हम डिटरमाइन करेंगे टॉप और एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट। आपका टॉप में कितना एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड किया जा रहा है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बार रिक्वायरमेंट होंगे L/4 डिवाइडेड स्पेसिंग प्लस 1 इजिकल टू 1.25 प्लस 0.15 प्लस 1 इजिकल टू 9 इंटू 2 इजिकल टू 18 नंबर। इस फार्मूले के अंदर हमने सारी वैल्यू रख दी। कटिंग लेंथ का फार्मूला है, और हमने कटिंग लेंथ की भी हमारे पास सारी वैल्यू हैं। तो हमारा कटिंग लेंथ जो निकला है 2.3 मीटर हमने कैलकुलेट किया। अब हम डिटरमाइन करेंगे इसका BVS ऑफ बार। ठीक है, तो हम BVS ऑफ बार निकालते हैं। इसके लिए BVS ऑफ बार हमारा इजीली कैलकुलेट होगा। उसके लिए आपका फर्स्ट कॉलम जो निकलेगा टाइप ऑफ बार, फिर डायमेंशन ऑफ बार, टोटल नंबर ऑफ बार, लेंथ मीटर में, टोटल लेंथ मीटर में, वेट किलोग्राम पर मीटर का कॉलम बनेगा। टोटल वेट हम निकालेंगे, और नोट्स में हम यहाँ पे कुछ फार्मूलेज हमने इंगेज किए हैं। ठीक है, फार्मूलों में आपके पास बेड का फार्मूला होता है D² डिवाइडेड बाय 162.2 kg। ओके, जिसमें आपका बेंट अप बार जो होता है यहाँ पे, है ना, ये सारे हमारे कॉलम्स हैं। तो बेड जो होगा उसका फार्मूला होगा D² डिवाइडेड 162.2 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, तो बेंट अप बार हमारे टोटल नंबर ऑफ बार जो होते हैं 14 है, और चूंकि हमारी स्लेब में हमने 12 mm के बार प्रोवाइडेड किए हैं। ठीक है, आपकी 2 स्पान चलते हैं स्लेब में, एक होगा आपका लॉन्गर और दूसरा होगा शॉर्टर। ठीक है, तो हमने लॉन्गर में भी 12 mm का बार प्रोवाइडेड किया है, और शॉर्टर स्पान में भी हमने 12 mm का ही बार प्रोवाइडेड किया है। टोटल नंबर ऑफ हमारे 14 है, स्ट्रेट हमारा 14, एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट हमारे 16 है ना। शॉर्टर स्पान हमने यहाँ पे 12 mm लिया। ठीक है, तो शॉर्टर स्पान हमारे 17, स्ट्रेट बार हमारे 17, और एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट जो हमारे बार हैं 18 है। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाले में देखेंगे बेंट अप बार में। डायमीटर 12 mm, टोटल नंबर 14, एक का आपका जो लेंथ है वो जो निकलेगा 6.1 मीटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6.1 इंटू 14 करेंगे तो टोटल लेंथ मीटर में कैलकुलेट होगी 85.4। अब वेट किलोग्राम पर मीटर हमको निकालना होगा। 12 mm का जो रिइंफोर्समेंट होता है उसका 1 मीटर का कितना वेट निकलेगा। तो 1 मीटर का वेट निकालने के लिए फार्मूला होता है D² डिवाइडेड बाय 162, 12² डिवाइडेड 162
इजिकल टू 0.88 किलोग्राम पर मीटर। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हमारा टोटल वेट निकल गया 75.153 किलोग्राम। इसी प्रोसेस के थ्रू जहाँ हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे, DSQ डिवाइडेड बाय 162.2 kg। इसी प्रोसेस के थ्रू हम स्ट्रेट बार का टोटल वेट कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा 74.9056। ओके, एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट का निकालेंगे और शॉर्टर स्पान में भी हम टोटल वेट कैलकुलेट करेंगे। प्रोसेस आपका यही होगा। तो टोटल वेट आपका निकलेगा 384 किलोग्राम। ठीक है, अब हम 5% ऑल द सेट का निकाल के चलते हैं, जो कि आपका निकलेगा 19 किलोग्राम और ग्रोस वेट टोटल वेट आपका आएगा 403 किलोग्राम। ओके, मतलब अगर आपके रूम का साइज 5x4 मीटर है, तो उसमें जो स्लैब में स्टील लगना है वो आपका 403 kg लगना है। ओके, और 12 mm का आपका बार रहेगा। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स।